मकसद यहाँ पे पहुँचने का यही है कि बहुजन समाज को जगाया जाए, बहुजन समाज को इकट्ठा किया जाए। यही बात है ना जी? बिल्कुल बोलिए आप। बिल्कुल देखिए, बाबा साहब का पहला मूल मंत्र है, सबसे पहले हम लोगों सभी युवाओं को शिक्षित होना है। जब सभी लोग हम शिक्षित हो जाएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली नहीं है। इसलिए चंद्रशेखर भाई ने भी यही कहा है, उनका भी यही संदेश है, सबसे पहले आप शिक्षित बनिए, फिर संघर्ष करिए। जब शिक्षित हो जाएंगे, फिर संगठित हो जाएंगे, फिर संघर्ष करेंगे तो एक अलग ही मजा आएगा। अब बिना पढ़े आप लोग संगठित करते रह जाएंगे, जीवन भर संगठित होते रह जाएंगे, संघर्ष करते रह जाएंगे, उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। इसलिए मैं सभी अपने क्रांतिकारी साथियों को कहना चाहूंगा कि हमारे सभी साथी जय भीम तो बोलते हैं, लेकिन उनको संविधान का पहला आर्टिकल पता नहीं होता, पहला भाग पता नहीं होता, पहला अनुच्छेद पता नहीं होता। इसलिए सबसे पहले आप लोग शिक्षित होइए, अपने इतिहास को पढ़िए, भारतीय संविधान को पढ़िए, तभी हमारा जो आंदोलन है, मकसद है, वह सफल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और 27 की तैयारियां भाई चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल बड़ी जबरदस्त हैं। बिल्कुल जबरदस्त, आपने पूरा जोर लगा रखे है? पूरा जोर लगा के रखे हुए हैं, बिल्कुल बागा फाड़ के रखेंगे 27 के चुनाव। अच्छा, यहाँ पे बढ़िया प्रभाव चल रहा है और जोर तोर से तैयारी हम लोग कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। लेकिन बोल रहे हैं यहाँ पर तो ये क्षेत्र बीजेपी पार्टी और सपा पार्टी, ये देखिए आने वाले जो चंद्रशेखर जी का बढ़ता जनाधार देखकर बीजेपी कांग्रेस वाले इतने डरे हुए हैं कि इनके छक्के छूटने वाले हैं। 2027 में भाई का कारोबार इतना जोर से आगे बढ़ेगा और इतनी अधिक से अधिक सीटों में रिजल्ट सामने आएगा कि ये लोग इनका सफाया हो जाएगा। तो ये सिर्फ भीड़ ही है या वोटों में भी तब्दील होंगे? बिल्कुल वोटों में भी तब्दील होगी। जैसे जैसे हमारे लोग जागरूक होते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग के हाथ में सत्ता आती रहेगी। तो आपने शिक्षा की बात की कि सबसे पहले शिक्षा जरूरी है, तो आप स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं या फिर उस शिक्षित समाज की बात कर रहे हैं जिस समाज की बाबा साहब ने भी बात की थी? बिल्कुल मैं उसी शिक्षा की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे भी लेते हैं। बाबा साहब ने कहा भी है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। भाई पढ़े लिख तो ले, लेकिन आज हम लोग जिस स्थिति में हैं, जो हमारी जीवन स्थिति में सुधार आया है, वो किसकी बदौलत आया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की बदौलत आया है। भाई अगर जो वो नहीं होते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते, नहीं यहाँ पे आज भाषण दे रहे होते, ना अच्छा मंच मिल पाता। ये सारी चीजें जो हम लोग को जीवन में अच्छी हमारे जीवन में सुधार हुआ है, बाबा साहब की बदौलत हुआ है। बहुजन समाज के ये जो युवा साथी हैं जी, युवा साथियों से भाई चंद्रशेखर आजाद जी से जुड़ने के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो ये जो बहुत शानदार प्रतिक्रिया है, जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया इस बहुजन समाज को आगे करने के लिए, उठाने के लिए, इनकी युवाओं में ताकत लाने के लिए। बड़ा युवा साथी तो बड़े जबरदस्त तरीके से जुड़ रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल जी। ये कारण क्या है? कारण यही है कि जो उन्होंने एक ऊर्जा नई युवाओं में पैदा की। भाई जैसे जैसे देखिए सांसद मानवर कांशीराम जी के जाने के बाद और जो हमारी बहन जी रही तो अपने शासन सत्ता में लगी रही, लेकिन जो उन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी मानवर साहब कांशीराम जी, लेकिन उनके जाने के बाद कहीं क्रांति वो रुक सी गई थी। लेकिन जैसे ही मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन चंद्रशेखर जी के आने के बाद उन्होंने जो क्रांति लाई इस बहुजन समाज में, हमारे सोशल मीडिया काफी साथी हैं जो ये बातें करते हैं कि सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी तो उन्होंने जो मान्यवर साहब कांशीराम जी की विरासत जी जो ताज था जो पहना के गए थे, उसके अंदर मनुवादी विचारधारा या तमाम लगा ली कुछ भी साम दाम दंड भेद के नीति के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने किस हद तक पार्टी को पहुंचा दिया। तो ऐसी बात बोलते तो बुरा लगता है समाज को, तो क्या वो बातें हम सही नहीं बोलते? बिल्कुल सही बोलते हैं। देखिए अपने अपने हिसाब से हर व्यक्ति एक अच्छी सोच ही पैदा करता है अपने दिमाग में, और चूंकि हम बहुजन समाज वाले हैं, जो साहब कांशीराम जी ने जो नारा दिया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, लेकिन उन्होंने उस नारे को बहन कुमारी मायावती जी ने जो जिस तरह से नारे को चेंज किया, भाई सर्वजन हिताय किया, सर्वजन सुखाय किया, उसमें फिर उन्होंने सभी वर्ग के लोगों की हित की बात की, इसलिए उन्होंने वो नारा चेंज कर दिया और उनको भाई पहले उनको वो दिया, प्राथमिकता दी और अपने बहुजन समाज के लोगों को बाइकआउट किया। इसलिए थोड़ा सा बहुजन समाज जो हमारा है उनसे भी थोड़ा सा बाइकआउट हुआ यहाँ पर। अच्छा जी। तो आप साथी पूरी की पूरी 20 लोगों की टीम पहुंची है भाई चंद्रशेखर आजाद जी को ताकत देने के लिए। साथियों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बड़ी ताकत के साथ, और खास करके विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की उस भूमि से पहुंचे हैं हमारे साथी और टीम के साथ पहुंचे हैं।
तो ये एक जलवा, जज्बा, प्यार, मोहब्बत भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ है कि बहुजन साथी हजारों किलोमीटर का सफर करके इतनी ऐसे फूले फूले आते हैं जैसे पुष्पों के ऊपर, फूलों के ऊपर चढ़ चढ़ के आ रहे हैं, खुशी से, खुशी के अंदाज से, हर सुख दुख के अंदर हर वो आराम से काट के, और कोई भी तकलीफ हो किसी भी प्रकार की, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कार्रवाई के साथ है, सभी के सभी बहुजन समाज के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो 27 के अंदर गठबंधन हो जाए बहन जी के साथ है तो बात नहीं बढ़ जाए बढ़िया। अगर ऐसा कुछ होता है तब तो फिर बहुजन समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा समय होगा कि बहन जी और भाई साहब मिलकर काम करेंगे तो एक अलग ही, फिर तो हमको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। कारण क्या है? ये कारण मिस्टेक हो रही है। बहन जी तो बोल रही है कि हम तो चुनाव है वो अकेले लड़ेंगे, अगर इकट्ठे हो जाए, सारे के सारे इकट्ठे हो जाए तो उसके अंदर ताकत बड़ी जबरदस्त, बहुत बड़ी ताकत बनेगी और फिर हमको कोई हरा भी नहीं सकता। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बोल दिए। जी जी, अभी इंटरव्यू आया था भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, उन्होंने तो कह दिया कि हम तो गठबंधन के साथ है। तरीके से जो भी पार्टियां हैं, जो भी साथी आना चाहते हैं, वो साथी आजाद समाज पार्टी के अंदर आ सकते हैं, ये बात बोली है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, उनका रास्ता साफ है, उनका उद्देश्य उनका क्लियर है, लेकिन अभी बहन कुमारी जी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या उचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए वो अपने स्वयं ही अकेले चुनाव लड़ती है। लेकिन भाई साहब का सपना है कि हमारे देश में भाई बहुजनों का शासन होना चाहिए, हमारा भी शासन होना चाहिए। तो बाबा साहब कांशीराम ने जो सत्ता की चाबी हम लोगों को सौंप के गई है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हमारे हाथ में होना चाहिए, तभी हमारे समाज का विकास होगा और हमारे लोगों का विकास होगा। आपको लगता है कि अब बहन जी को कहीं न कहीं अब चंद्रशेखर आजाद जी को जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए? बिल्कुल लगता है, असर पड़ रहा है। बिल्कुल लगता है, क्योंकि देखिए जो युवाओं में जो लड़ने की क्षमता होती है वो युवाओं में ही है, ना कि उनमें है। भाई मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया, तो इस पूरी विरासत को संभाला और आगे बढ़ाने का काम किया। और आप देख भी सकते हैं पूरा उत्तर प्रदेश बहन जी के नाम से कांपता था और बहुजनों के नाम से कांपता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं वह जो विरासत थी मानवर साहब कांशीराम की, वो कहीं रुक सी गई है। इसलिए बहन जी को अब अपनी कमान भाई साहब को सौंप देनी चाहिए, ताकि मिलजुल कर काम करें और अपनी चाबी, सत्ता की चाबी हाथ में लें। बहुत बहुत धन्यवाद।